नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी, दीपक जी नमस्कार। बोलिए सर। हाँ सर, अजय बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से, रिकॉर्डेबल लाइन से। सर कैसे हैं सर? बस फाइन सर, मैं तो ठीक नहीं हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हाँ जी बिल्कुल सर। नहीं, जस्ट ये कंफर्म कर रहा था सर, पेमेंट का कुछ इशू क्रिएट हुआ है क्या? क्योंकि पेमेंट अभी टाइम से आ रहा था, अभी थोड़ा डेलिक्वेंट हो गया है सर। क्या इशू आ गया? कुछ नहीं सर, बहुत बड़ा इश्यू है, मल्टीपल डेप्थ है सर। हाँ जी। 25 से 30 लाख रुपए का डेप्थ है सर। राइट नाउ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जॉब करके इसको भरे। 200-250 साल तक नहीं भर पाएंगे सर। कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, वही बेच के इसको सेटल करना पड़ेगा सर एक एक को। सर देखो, मैं आपसे टोटल आउटस्टैंडिंग का डिमांड तो देखो अभी नहीं कर रहा हूँ। कोई भी नहीं करता सर, मिनिमम ही चाहिए होता है बैंक। मिनिमम तो सर देखो रिक्वायर्ड होगा ना, मिनिमम के लिए तो मैं इतना, ये है कि आप डालोगे, जैसे आप अपना अमाउंट डालते हो 20,700 रुपये, 24 आवर्स बाद आप विड्रॉल कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। सर जी देखो, आप है ना, कस्टमर ऑलरेडी फंसा हुआ है, उसको आप और फंसाने की बात करते हो। मतलब वही भरो, उसका 2% 2.5% चार्ज लगता है, वो डालो फिर निकालो, इसमें से बंदा कभी बाहर नहीं आ पाएगा सर, इसमें उलझता ही जाएगा। बेसिकली अगर आप, मैं जस्ट आपसे इसलिए एक चीज मतलब आप तो यही बोल रहे हो ना सर, कार्ड को रोटेट कर लो, यही हो गया। हाँ बेसिकली। तो आप ये ऑप्शन कर सकते हैं ना सर। सर जी आप HDFC बैंक का पोर्टफोलियो लेके बैठे हो सर। मुझे ये नहीं पता है कि आप इन हाउस से बात कर रहे हो या थर्ड पार्टी बात कर रहे हो। पता नहीं, पोर्टफोलियो लेके नहीं बैठा सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आप बैंकर हो सर? हाँ जी, मैं बैंक से ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको इशू है कि ऐसे थर्ड पार्टी से कॉल आ रही है आपके पास, तो कोई इशू नहीं है सर, 1-to-1 मीट भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप बोलेंगे अगर तो आप बैंक से बात कर रहे हो सर और फिर आप मुझे ये बोल रहे हो कि आप पेमेंट भर दो, बाद में आप उसको स्वैप कर लो, मतलब तो वही हुआ ना सर, आप आपका टारगेट के लिए काम कर रहे हो, मतलब बैंक के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आपका सोच रहे हो। सर टारगेट वाली बात नहीं है, डेलिक्वेंसी अगर आती है किसी कार्ड पे तो उससे बैंक को भी इफेक्ट होता है, ठीक है। बात मेन ये है, और कोई बात नहीं है सर, टारगेट वाला कोई बात नहीं है सर। सर बैंक को इफेक्ट नहीं होता है सर, ये क्या है सर, एक क्रेडिट कार्ड है ना सर। हाँ जी। ये क्या है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है सर। बैंक को भी पता है ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है, बैंक को भी आपकी पता है कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। हाँ जी हाँ जी। 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट बैंक को कमाना होता है, प्लस 18% GST। और ये कार्ड सर मैं कितने टाइम से यूज कर रहा हूँ, आप जरा चेक कर लीजिए सर। 2019 से आप यूज कर रहे हैं कार्ड? स्टेटमेंट को अकाउंट चेक किया, मतलब 5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। 5 साल में आज तक मेरा पेमेंट कभी डिले हुआ है सर? सर डेलिक्वेंसी तो नहीं आई, बट बेसिक मैं आपसे जस्ट अगर ये कंफर्म करूं कि अगर आपको पता था कि ऐसा कुछ फंड का इशू चल रहा है आपके साथ, तो आप अपनी साइड से इसे फोन पे यूज नहीं करते ना कार्ड को सर? कैश आपने फोन पे से निकाला है, 7वें महीने में निकाला है। और देखो सर बताता हूँ मैं आपको आपके साथ में 1 घंटे बाद में क्या होने वाला है पता है सर? सर बट वो ठीक है आपकी बात, उससे पहले आपने जून में भी 1 लाख रुपए निकाले हैं सर। मैंने भरे कितने वो देखिए ना सर। आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोल रहे हो तो पूरा चेक कीजिए सर, मैंने पैसे भरे भी कितने वो देखिए। सर आप फोन पे में पैसे को यूज कर रहे हैं, आप भर रहे हैं, बिल्कुल आप भर रहे होंगे सर। आपने मुझे दिया, एक सेकंड सर, पहले ये बताइए आपने मुझे कार्ड दिया क्यों था? यूज करने, यूटिलाइज करने के लिए दिया, यूटिलाइज करने के लिए दिया था। मतलब बैंक ने कोई चैरिटी तो किया नहीं था, मैं कोई ट्रस्ट खोल के तो बैठा नहीं था ना। बैंक ने क्या किया, बिजनेस किया, वही पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, मुझे लॉस बुक करना पड़ा, अभी बैंक का बारी है। ठीक है, लॉस करना पड़ा, वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ सर, बट अगर हमें ये चीज पता होती है कि ऐसा ऐसा अभी पैंडेमिक इशू है, और आप बोल रहे हो कि क्रेडिट कार्ड में बैंक को इतने चार्जेस लेने होते हैं, इतना इंटरेस्ट, GST सब कुछ आप बता रहे हो, तो सर आपको ये चीज तो थोड़ा सा गाइड होगा ना कि अगर मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ तो बैंक उसके लिए मेरे को कॉल करने के लिए भी ऑथराइज है, बैंक कॉल भी करेगा, पेमेंट के लिए भी बात करेगा, तो उस टाइम पे मेरे को पेमेंट भी कराना पड़ेगा सर। तो सर मैंने आपको ये बोला क्या, आपने मुझे कॉल किया तो मुझे ऑब्जेक्शन है? अगर मुझे ऑब्जेक्शन होती तो मैं पहले ही आपकी एम्प्लॉय ID मांग लेता सर, तो आप वहीं पे कॉल काट के चले गए होते, मैं आपसे इतनी लंबी बात ही नहीं करता। ID तो वैसे भी अलाउड नहीं होती है सर देनी। किसने बोला सर आपको? एम्प्लॉय ID क्या आपकी पर्सनल चीज है? एम्प्लॉय ID आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है सर, आप घर से बना के लाए हो, घर से छाप के लाए हो क्या एम्प्लॉय ID? एम्प्लॉय ID क्यों दी जाती है?
देखो सर, मैं बैंक का जो भी डेकोरम और पॉलिसी है वो मैं पूरा फॉलो करूंगा सर। तो बैंक की पॉलिसी नहीं होती है, पॉलिसी होती है आरबीआई की, गाइडलाइंस होती है सर एक। आपका तो नंबर हमें भी तो स्पैम बैंक में की शो हो रहा है तरफ सर, से है। सुनिए ना सर। आप बोल रहे हो मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, तो आपका नंबर भी सर स्पैम में शो हो रहा है। स्पैम में सर कोई बैंक नहीं डाल, देखो वो डिबेट करने वाली बात है सर। डिबेट देखो ना, आप करना पसंद करेंगे ना मैं करना पसंद करूंगा। वो आप ऐसे मत समझिएगा कि मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल नहीं रहा नहीं हूँ। सर, बट देखो सर मेरा जो बेसिकली राइट्स है मैं पूछूंगा ना, अकॉर्डिंग टू सर बिल्कुल ट्राई आप की पूछिए, गाइडलाइंस है। सुनिए ना सर, आप बिल्कुल 13 पूछिए। अक्टूबर 2024 ट्राई की गाइडलाइंस है सर। कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर किसी कस्टमर को स्पैम नंबर से या फ्रॉड कॉल से कॉल कर रही है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान है उसमें। जो बंदा, जो भी कॉलर उस नंबर से कॉल करता है उसको, अगर ये कंप्लेंट में डाल दूं सर ट्विटर पे और साइबर क्राइम में, और अदरवाइज ये सर आपका रिकॉर्डिंग भी अगर मैं डाल दूं ना, तो आप मुझे जी रोटेट आप करने का बिल्कुल डाल सलाह दे सकते रहे हैं हो। सर। देखो आप सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कोई थर्ड पार्टी एजेंसी से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बैंक से ही बात तो कर रहा सर हूँ। आप भी ठीक है। शायद मुझसे बात कर रहे हो तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि सामने जो बंदा बात कर रहा है वो पूरा नॉलेजेबल बंदा है सर। नहीं समझ में बिल्कुल आपको आप भी आ गया होगा। नॉलेजेबल है सर आपकी। हाँ जी, आप बिल्कुल नॉलेजेबल बंदे हैं। मैं मान रहा हूँ सर आपकी बात। आप बैंक के कस्टमर हैं इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अदरवाइज देखो, आप बोल रहे हो स्पैम के लिए, तो मैं उसमें थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा कि स्पैम में सर कोई बैंक नंबर नहीं डालता है, कस्टमर के हैंड से ही वो स्पैम में जाता है। सर लाइक ट्रू कॉलर पे अगर वो कॉल चलती है तो वो स्पैम में डाल देते हैं, क्योंकि बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं सर जो इंटेंशनली ये करते हैं कि कार्ड का पेमेंट नहीं करा रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि मैं वैसे बोल रहा हूँ, सर जी, बट मैं वैसे आपको बता बहुत रहा हूँ। सारे टेलीकॉलर्स भी ऐसे होते हैं जो अपने टीएल मैनेजर, अपने एरिया कलेक्शन मैनेजर, अपने आरसीएम, एनसीएम, रीजनल हेड, आरआरएम, एवीपी, उन लोग के प्रेशर में कस्टमर को चोर बोल देते हैं, कस्टमर को डिफॉल्टर बोल देते हैं, कस्टमर को गालियां गलौज कर देते हैं, कस्टमर के रिलेटिव्स को कॉल कर देते हैं, सर मैं इनलीगल एक एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते हैं सर। तो ये भी तो आप बोलिए जरा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि सर मैं रिकॉर्डेबल लाइन पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर मैंने जी, एक रिकॉर्डेबल लाइन तो पे आप ये नहीं बोल सकते हो ना सर, आप ये चीज नहीं बोल सकते हो ना कि आप पेमेंट डाल दीजिए उसके बाद में आप इसको विड्रॉल कर लीजिए। आपको पता है आपने ये क्या बोला है? आपकी एक वो सर लाइन है ना सर, बेसिकली जेडटीपी सर लगा सर सकती है सर, जेडटीपी के लिए काफी है। हाँ जी। जो आपकी एक लाइन है ना तो सर, मैंने आपको ये थोड़ी बोला है कि आप तुरंत विड्रॉल कर लो। ये 24 मनी आवर्स में लॉन्ड्रिंग कार्ड आपका ओपन सर हो जी, जाएगा। यूज करना हो तो ये आप यूज कर सकते हो ना। ये क्राइम में कंसीडर होता है। मैंने जो किया है ना वो सिविल का डिफॉल्ट है, वो क्राइम में कंसीडर नहीं होता है। बट किसी को गलत सलाह देना या किसी को जाल में और उलझाना, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उकसाना किसी को, ये क्राइम में कंसीडर होता है। और इसके ऊपर सर आईपीसी सेक्शन 384 भी लग सकती है आपके ऊपर, वो पता है? सर सर आप इतने नॉलेजेबल बंदे हो, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ सर। सारी चीजें मैं आपकी मान रहा हूँ। चलो, जो आपको अगर ऐसा लगा कि मैंने ये चीज बोली उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांग रहा हूँ सर। बट अब मेरे को आप जस्ट ये कंफर्म करा दीजिए कि आप ये वाला पेमेंट इस महीने करवा सकते हैं देखिए अगर सर, कुछ भी अरेंजमेंट होता है तो। अभी मेरा डीपीडी कितना हुआ है सर, जरा मुझे बताइए चेक करके। सर मेरे पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका आ मैं रहा है। आपको आउटस्टैंडिंग नहीं पूछ रहा हूँ सर, डीपीडी पूछ रहा हूँ। यू नो मीन्स व्हाट्स द मीन्स ऑफ डीपीडी? डे पास्ट ड्यू। डे पास ड्यू। ड्यू एक मिनट में बता देता हूँ आपको सर। पैराग्राफ नंबर 17 चौथी लाइन में, ये डीआरए में ट्रेनिंग में दिया जाता है ये सर, डीपीडी का फुल फॉर्म। एक मिनट मैं चेक करके बता देता हूँ श्योर। सर। लाइन पे लगा। हाँ जी। सर आपका जो यहाँ पे डीपीडी आ रहा है वो 1,81,700। सर आप देखो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। डे पास ड्यू मतलब क्या होता है? डे मतलब क्या होता है? दिन। पास मतलब क्या होता है? कितना दिन पास हो गया ड्यू को, ये होता है। मेरे लोन को, मेरे कार को मैंने कितने दिन से पेमेंट नहीं भरा है उसको बोलते हैं डीपीडी, डे पास ड्यू। चलो छोड़िए, आपके बस की नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कौन से बकेट में केस है ये? फर्स्ट में है सर। मतलब 31 में? 0 to 31 में, एक्स बकेट में? नहीं नहीं, तो 30। 30 में है ना? तो सर ये है ना, अभी कम से कम 5 महीना केस या आरटीपी टेक होगा। आफ्टर राइट ऑफ इसको हम सेटल करेंगे सर। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ। प्लीज सर, अब आरटीपी अपडेट कर दीजिए आप। बीच में अगर कहाँ से हो गया तो श्योर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू।